हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 4 अक्टूबर को यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है, जिसके प्रथम मीटिंग जीएस के पेपर के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हालांकि फ्रेंड्स, यह पेपर मुझे अभी अभी प्राप्त हुआ है और इसके अंशाल्व के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। चूँकि ये आईएएस का पेपर, इसके सॉल्व को करना यानी कि तुरंत उत्तर प्राप्त करना बहुत आसान नहीं होता है। चूँकि इसका जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन में कई विकल्प होते हैं और सभी विकल्पों के ऊपर फिर आंसर देना होता है। तो इसके सॉल्व को मैं 2-4 घंटे बाद पुनः लेकर उपस्थित होऊंगा, लेकिन तब तक आप लोगों के अंदर बेचैनी होगी कि पेपर कैसा आया था, किस स्तर का आया था। तो पेपर मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप लोग इस पेपर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके उत्तर को निकालने का प्रयास करिए। इसके सॉल्व के साथ मैं पुनः 2-3 घंटे के बाद उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग सभी प्रश्नों को आप एनालिसिस कर लें। तो पहला प्रश्न था, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है, ये प्राचीन इतिहास से लिया गया है और बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता था, सही है। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी होता था। परिव्राजक जैन से जुड़ा हुआ है। तो नीचे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से विकल्प सही है। तो ये जो आंसर लगाया गया उसको आप लोग सही नहीं मानेंगे, तो इस पे आप एनालिसिस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सीटेट जैसी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। हाथियों के समूह को नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या जीव संख्या केरल में है। तो 1 2 2 4 3 1 3 4, तो इस पर आप लोग विचार कीजिए। इसके आंसर के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। तो कावेरी नदी के इर्द गिर्द जो भी है उसको आप लोग देख सकते हैं। कुछ चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रागमाउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रेचिंड, मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस जाति को पक्की भूमि पर फलती फूलती और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? बारहसिंगा के संबंध में पूछा जा रहा है, इसका आंसर प्राप्त किया जाएगा। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? इस्पात स्लैग आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान। अरे, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। 9वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ गए। सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण करना, सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली का आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, सरकार द्वारा सीधी सुविधाओं का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। भारत में फर्म के ब्याज प्राप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है? तो आप लोग विकल्प को पढ़ें, उस पर जोर दें, उसको समझें। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। हाल के बीते दिनों में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायतियाँ। 14th क्वेश्चन नंबर, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं।
किस समूह के सभी चारों देश के सदस्य हैं? ये सदस्य ढूंढना है कि जो एक ही से जुड़े हुए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? इसके विकल्प को पढ़ करके इसके विकल्प में से अंतर छांटिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई में भार, वेटेज की उसके थोक सूचकांक में दिए गए भार से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, नदी जाकर के कहाँ गिरती है? तो मेकोंग, थेम्स, बोलगा, जाम्बेजी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर पापड़ खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश यूटी में असीमित होता है। अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। जैसा कि 20 इकोनॉमी से लिया हुआ गया है क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। यदि किसी पौधे की विशेष जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम से भारतीय अनुसूची 6 में रखा जाए तो इसका क्या तात्पर्य है? इसको भी इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय को तो राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? इसका आंसर सी हो सकता है, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित। नेक्स्ट 23, कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? शून्य जुताई कृषि से जुड़ा हुआ है। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए में से किन का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट के नंबर 26 पर चलते हैं। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। गलत है ये। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है और रबी दालों का उत्पादन घटा है। एक 3 सही हो सकता है इसका। 27, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की अपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल किसके लिए है? तो यह फसल जो है जूट और गन्ना नहीं हो सकती, इसलिए यह फसल पूरी तरह से लगता है चाय के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर चलते हैं। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कि सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। तो इस पर आप विचार कीजिए। 29 चलते हैं। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 30 पर हम लोग चलते हैं। आप लोग पढ़िए पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत के संदर्भ में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूल कृषि माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 आप वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम 31 पर चलते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? आप वीडियो रोक करके सारे विकल्पों पर देख करके उस पर विचार कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के माल के आयात से कम है? 33 पर चलते कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में से कौन सा से गैर वित्तीय ऋण से संबंधित? 35 में दिया गया भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? 36 पर चलते हैं। व्यापार संबंधी निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? वीडियो रोक करके आप सारे विकल्प को देख करके अपना विचार रख सकते हैं, आंसर खोज सकते हैं। यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? 38 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख प्रदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय साख बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। 40 पर चलते हैं। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त समर्थन निम्नलिखित में कौन से लाभ दिए जाते हैं?
क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है? कृषि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 पर महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा? 44 भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए। वीडियो रोक करके आप क्वेश्चन को पूरी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नेक्स्ट है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन 47 युग्मों को मिलान करना भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समूह महाराज, गिरनार गुजरात, थानेश्वर उत्तर प्रदेश, थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट है केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अधिसूचित, ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? नेक्स्ट क्वेश्चन 51 आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। इस तरह से 4 विकल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? ये राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। मुद्रित कॉलम के संपर्क में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। भारत में न्यायपालिका का कार्य पालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? क्वेश्चन नंबर 56 वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। 57 नंबर परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ। 58 मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? 59 नंबर पर चलते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करते हैं? 60 नंबर है अल्मा आटा घोषणा, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, हेग समझौता, जैविक और रासायनिक शास्त्र, तलानुवा संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अंडर 2 गठबंधन, बाल अधिकार। 61 पर चलते हैं हम लोग। भारत के इतिहास के स्थानीय की उम्र विचार करना, औरंग राजकोषीय प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। 62 पर चलते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में विचार करना, स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघ के संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघ के द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? विकल्पों से आप लोग विचार करिए। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक पर्ष द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा राजपाल वंश की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक उत्तरहर्षकालीन स्रोतों में प्रायोलिखित हुंडी की स्वरूप की परिभाषा बताता है? स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा। नेक्स्ट है 67 गांधी समझौते में से क्या सम्मिलित था? 68 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों के लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप, कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या थे? ये 69 के बाद 70 पर चलते हैं। किस शासक ने प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? कोई भी व्यक्ति किसी को अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पर चलते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, इसको आप लोग विकल्प पर ध्यान दीजिए। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? उद्देश्य का कल्याणकारी राज्य निर्देशक तो सही हो सकता है। 73 पर चलते हैं।
भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, इसे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित कौन सी है? 75 पर चलते हैं। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? 76 पर भारत के संविधान की उद्देशिका। स्वर्ण ट्रांस, रिजर्व ट्रांस, ये क्या है? भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? निम्नलिखित कथनों में विचार करना 79। 80 पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है, गलत है ये। नेक्स्ट है, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन नैनो ट्यूब साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। गतिविधियों पर विचार करना है। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लगाएगा जो एक संभाव त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? 84 पर 2 दिया गया है। मानव क्रिया विज्ञान से भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन है, वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 पर। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंध किसके प्रसंग में प्रयोग किया जाता है? 87 पर चलते हैं। पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही बताना है। अब हम आते हैं 88 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन से कारण कारक व्यंजन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? 89 पर चलते, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं? यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से जमा से रुपीज 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र फूट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 91 पर चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परम्परामिता शब्द का सही वितरण ढूंढना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? ये ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 94 पर। वेलेजली ने कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। फोर्ट विलियम कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पर चलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित किस घटना का विवरण है? प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिपुष्प में से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, सही है अमर सिंह, ये गलत है। पाणिपुष्यमित्र ये सही है, 1-3 सही, एक केवल 3 सही है। 97 पे चलते हैं। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? 99 पर चलते हैं। दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस बार फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन जो IAS के प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम में जो आज 4 अक्टूबर 2020 को आया हुआ था, उसके सभी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने उपस्थित करना मेरा उद्देश्य था। चूँकि IAS का पेपर है और इसके सभी विकल्पों पर बहुत गहराई से विचार करना होता है, इसलिए इसके साथ के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस पे होने वाली तैयारियों से आप लाभान्वित हों तथा हमारे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ, तब तक के लिए ओके, थैंक्स।